Hello 7th class, this is your social studies. Today I am going to teach you your lesson number 18. As you can see on your screen, this is your social studies book, Culture and Society. Now open it. As you can see, this is your chapter number 18, Human Environment. हमारे मानव का जो वातावरण है वो उसके बारे में हम रीड करेंगे. Now the first one topic is your settlement. सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? क्योंकि मैन एक सोशल एनिमल है जो अपने आप को रहना लाइक्स टू लिव इन अ ग्रुप में रहना पसंद करता है और वो हर जगह अपने आप को एक के दूसरे के साथ सेटल करके रखने में बिलीव करते हैं. एंड सेटलमेंट एक क्लस्टर ऑफ इनहैबिटेड हाउसेस है, जो चाहे वो रूरल में एरिया में रह रहे हो. रूरल होता है हमारा ग्रामीण एरिया, अर्बन यानी शहरी एरिया में वो रह रहे हो. एक कम्युनिटी हमारी क्या होती है? जो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं और वो एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट को देखते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं. दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी. ठीक है. और इस तरीके के हमें बहुत से ऐसे आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी. विद मोर एंड मोर टेम्पररी डेवलपमेंट्स के साथ पीपल जो है बिल्ड करते हैं पक्का हाउस, जब वो अपने परमानेंट सेटलमेंट में ले लेते हैं. पहले वो थोड़ा सा कच्चे में रह रहे होते हैं जो हमारे रूरल एरियाज में, और जब वो पक्के रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में आ जाते हैं तो वो अपने घरों में थोड़ी परमानेंसी करके परमानेंट घर को पक्का बना लेते हैं. ठीक है. एंड द रूरल सेटलमेंट्स क्या होती हैं? जब हम अपने रूरल के गांव में रह रहे होते हैं, एक विलेज में एक छोटा घर बना के रह रहे हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, एक कारपेंटर है, लाइक कोई वुड कटर है, तो इस तरीके का रहन सहन हमारा रूरल सेटलमेंट में आएगा. अ कम्पैक्ट सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ट अप एरिया होता है किसी हाउस का, लाइक हट बनाया है या कोई फॉर्म स्ट्रक्चर बनाया है जहाँ पर दैट नो वन कैन मूव फ्रॉम वन रूफ से अनदर रूफ पे जा सकते हैं, जो आसपास के मिले जुले जो घर होते हैं उसमें. एंड इन स्कैटर्ड सेटलमेंट में क्या होते हैं? एंड द अदर बिल्डिंग्स आर बिल्ट ऑन मच वाइड एरिया में, जो लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं ये. ठीक है. जो इसका इनसे आपस में मिलना जुलना बहुत ही कम पॉसिबल होता है. और इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल में हाउसेस क्या से होते हैं? स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं. और जहाँ पर गर्म रीजन्स होते हैं वहां पर घरों की जो छतें होती हैं थिक मड से बनी होती हैं, जैसे आपको रूरल सेटलमेंट आपको नजर आ रही है. तो जहाँ हम रह रहे हैं उसके ऊपर हमारा रहन सहन का जो चीजें हैं वो पूरी पूरी डिपेंडेंट होती हैं. ठीक है. नाउ जो हमारे रूरल सेटलमेंट्स में एक लीनियर सेटलमेंट होता है, लाइक हमारा विच जो डेवलप करते हैं, बैंक ऑफ रोड्स हो गया, रिवर केनाल्स वगैरह हो गए. सर्कुलर सेटलमेंट्स में हमारे जो अपनी लिवलीहुड अर्न करते हैं पानी से या फिशिंग से या बोटिंग से. ठीक है. और रेक्टेंगुलर सेटलमेंट्स क्या होते हैं? जो डेवलप करते हैं क्रॉस द रोड्स पे. मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट पैटर्न बोला जाता है बिकॉज ये फाउंड होते हैं आपको प्रोडक्टिव एलुवियल प्लेन पे या वाइड वैलीज माउंटेन्स में आपको देखने को मिलेंगे ये. नेक्स्ट आपका है रेडियल सेटलमेंट. जो हाउसेस स्प्रेड होते हैं ऑल अलोंग द साइड्स और द रोड्स के पे सारी डायरेक्शंस में आपको ये लोग देखने को मिलेंगे. अर्बन सेटलमेंट क्या होती है? लाइक अभी हमने पढ़ा कि हम जो विलेज के रूरल एरिया में रह रहे हैं, कच्चे मकान होते हैं हमारे, वहाँ हम सेटलमेंट कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे से. एंड अर्बन सेटलमेंट जनरली क्लासिफाई होती हैं इन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं एज का भाई जिसके पास जितना पैसा है वो उतना उस तरीके से यूज करेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स. क्या होती हैं हमारी? लाइक डिफेंस टाउन्स अलग होती हैं हमारी, कल्चरल टाउन्स अलग होते हैं. ठीक है. एंड कल्चरल जहाँ पर आपका ज़्यादातर संस्कृति, मथुरा, बनारस वगैरह. इंडस्ट्रियल टाउन जहाँ पर आपका ज़्यादातर इंडस्ट्री का काम होता है. जंक्शन टाउन्स हमेशा ज़्यादातर क्रॉस रोड्स होती हैं, मेजर रोड्स और रेलवेज पे मिलेंगी आपको. रूरल अर्बन रिलेशनशिप यानी जो ऐसे स्पेशली जो इंडस्ट्रियल गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं वो हमारे सॉइल, लैंड, वाटर, प्लांट, एनिमल, ये सभी हमारे अफेक्ट करते हैं ह्यूमन के सेटलमेंट को. एंड क्लाइमेटिक वेदर्स भी आपको इफेक्ट करता है, लाइक टेम्परेचर हो गया हमारा, प्रेसिपिटेशन,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज पक्का हाउस। पक्का हाउस क्या होता है? अभी तक तो हम कच्चा हाउस पढ़ रहे थे कि जो विलेज के एरिया में लोग रह रहे होते हैं वो छोटी मिट्टी का, कच्ची 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 मिट्टी का और पानी मिट्टी से लीप देते हैं मकानों को, है ना। वो तो हमारे होते हैं कच्चा हाउसेस। पक्का हाउसेस लाइक आपकी एक मजबूत वाली दीवार आ जाएगी, स्टील के रॉड्स डालेंगे आप उसमें, सीमेंट का काम भी करेंगे, लकड़ी का काम भी करवाएंगे आप में, जहां आप ठोस से ठोस अपना मटेरियल लगवाएंगे, छत भी बनाएंगे पक्की वाली, वो आपका आपका पक्का हाउस बोला जाता है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं सभी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जिस भी साधन से आप जाते हैं या अपना कोई आपने सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, उनको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट। चाहे आप वो खुद के लिए यूज कर रहे हैं या अपने किसी चीज को ले जाने के लिए। और आपके 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होते हैं। आपको मालूम है हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, जो हमारे जमीन पे चीजें चलती हैं। वाटर यानी जो पानी पर, लाइक आपके शिप हो गए, है ना, बोट हो गई आपकी। एंड एयर पे यानी जो ऊपर ऊपर हवा में रहती हैं, लाइक आपका एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर हो गया, जेट हो गया। इस तरीके से ये आपको सामने दिख रहा है। ये तो आपका सारी कंडीशंस जो आपकी हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं, वो पक्का हाउस में आपको मिलेंगी। रोडवेज भी मैंने आपको बता दिया, जो आपकी जमीन पे चलेंगे, जहां पर आपको रोड मेटल भी मिलेंगे, अनमेटल भी मिलेंगे। ठीक है। एंड रेलवेज आपका जो रेलवे की ट्रैक्स, जहां आपकी रेल्स वगैरह चलती हैं। एंड वाटरवेज आपको जहाँ पर पोर्ट्स भी, हार्पर्स भी बनाए जाते हैं, ताकि आप वाटरवेज के जरिए अपना रास्ते को सफर कर सकें, बिकॉज ये हमारा चीपेस्ट सोर्स ऑफ क्या है, ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। हैवी और हमारा जो बल्कि मटेरियल है उसको समुद्र के किनारे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है। एंड ये हमारे कुछ वाटरवेज आपको रिटर्न दिए हुए हैं, यू हैव टू रीड देम ऑल्सो। नेक्स्ट आपका है एयरवेज। एयरवेज में आपका क्या होगा, जब हम हवा में एक जगह से दूसरी जगह, बिकॉज ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है कम टाइम। कम्युनिकेशन हमारा होता है बातचीत का जरिया, लाइक हम फोन से भी बात कर लेते हैं। ठीक है। लाइक में वीडियो कॉल भी हम अवेलेबल आजकल हो गए हैं हम सभी को, तो ये हमारे हो गए कम्युनिकेशन के जरिए। एंड आपका एक होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चे, जब आप एक बात को जल्दी टाइम में, कम टाइम में ज्यादा लोगों को एक साथ आप बता सकते हैं, उसको कहा जाता है मास कम्युनिकेशन। लाइक आपका कौन कौन से होते हैं मास कम्युनिकेशन, यू नो। आपका जैसे न्यूज़पेपर हो गया, एक बार में आपका न्यूज़पेपर बहुत से लोग पढ़ते हैं। ठीक है। लाइक आपका टेलीविजन हो गया, न्यूज़ आप एक बार में बहुत सारे लोगों को एक बार में न्यूज़ समझ में आ जाती है। लाइक रेडियो भी आपका मास कम्युनिकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें आपके कौन आ रहे हैं, अब तो आपकी ज्यादातर कंप्यूटर ने ले लिया है, इंटरनेट यूज कर रहे हैं आप लोग, जिसके बिना आपका लगता है कि काम कुछ भी नहीं चल रहा है। और यहाँ आपका एप्पल हो गया, भास्कर, रोहिणी, ये आपके ऐसे लॉन्च किए गए आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए कुछ आपकी फैसिलिटीज हैं जो आपको यूज करने में हेल्प। एंड दीज आर द रैपर वर्ड्स विच यू हैव टू रीड, and from this page you have to complete question number A, B, C and D, and from here you have to complete your HOTS answer 1 and 2. Okay class?